हे एवरीवन, वेलकम बैक टू मोमेंटम क्लासेस। मेरा नाम है रुचि तिवारी और आज है 17 सितंबर और 17 सितंबर के सभी करंट अफेयर्स को आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो गाइस, आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और यदि यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, कौन सा देश महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र के आयोग का सदस्य बन गया है? तो देखो, हाल ही में महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र के आयोग का सदस्य भारत बना है। अतः इसका सही जवाब है सी, भारत। अब देखो, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यूनाइटेड नेशंस की बहुत सारी संस्थाएं हैं। उन्हीं संस्थाओं में से एक यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल भी है और इसी संस्था के अंतर्गत यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वीमेन इसकी एक बॉडी है और इसी बॉडी की मेंबरशिप ज्वाइन करने वाला देश बन गया है भारत। हालांकि भारत के साथ अफगानिस्तान और चाइना ने भी इसकी मेंबरशिप में पार्टिसिपेशन किया था, लेकिन चाइना तो इसका मेंबर नहीं बन पाया, परंतु इंडिया और अफगानिस्तान ये दोनों ही यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वीमेन के मेंबर बन गए हैं। अब देखो, ये यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वीमेन बनाया क्यों गया था? तो जैसा कि नाम से क्लियर है कि जो विमेन्स का स्टेटस है, मतलब वर्ल्ड वाइड विमेन एम्पावरमेंट एवं जेंडर इक्वेलिटी को प्रमोट करने के उद्देश्य से यूनाइटेड नेशन के तहत इस बॉडी का, या मैं कहूँ इस संस्था का निर्माण किया गया था। तो अब इस संस्था का निर्माण यूनाइटेड नेशंस ने किया है, तो यूनाइटेड नेशंस इंपॉर्टेंट है। यूनाइटेड नेशंस की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी और यही 24 अक्टूबर इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हर साल 24 अक्टूबर को ही यूनाइटेड नेशंस डे मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर यूएसए के न्यूयॉर्क शहर में है एवं यूनाइटेड नेशंस के वर्तमान सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरस हैं। इसके अलावा यूनाइटेड नेशंस में 5 परमानेंट एवं 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं और ये नॉन परमानेंट मेंबर हर 2 वर्ष के लिए इलेक्ट किए जाते हैं एवं इन 5 परमानेंट मेंबर्स में यूएसए, यूके, चाइना, रशिया एवं फ्रांस शामिल है। अगला सवाल है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया गया है? तो हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया गया है। अतः इसका सही जवाब है सी, 16 सितंबर। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ओजोन पृथ्वी के लिए एक सुरक्षा कवच है और दिन पे दिन पृथ्वी से जो उत्पन्न हो रही गैसेस हैं, या मैं कहूँ जो ग्रीन हाउसेस गैसेस हैं, उनके कारण ओजोन का डिप्लीशन हो रहा है। तो ओजोन लेयर को प्रिवेंट करने के उद्देश्य से एवं लोगों में ओजोन लेयर के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से हर वर्ष 16 सितंबर को यह विश्व ओजोन दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। अच्छा, यहाँ से एक सवाल यह भी उठता है कि इस वर्ष के विश्व ओजोन दिवस की थीम क्या थी? तो इस वर्ष की थीम ओजोन फॉर लाइफ 35 इयर्स ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन थी। अच्छा, ये ओजोन डे 16 सितंबर को ही क्यों मनाया जाता है? तो देखो, 16 सितंबर 1987 को ओजोन के संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आयोजित किया गया था और इसी डेट की याद में यूनाइटेड नेशंस के द्वारा वर्ष 1994 से हर साल 16 सितंबर को यह ओजोन डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। अब बात आई है ओजोन की। तो जैसा कि मैंने बताया कि ओजोन जो है वो पृथ्वी का एक सुरक्षा कवच है। कई बार एग्जाम में ऐसा पूछा जाता है कि ओजोन जो है वो अर्थ की सरफेस से कितनी हाइट पर है एवं किस एटमॉस्फेरिक लेयर पे प्रेजेंट है। तो देखो, पृथ्वी की सतह से लगभग 15 से 30 किलोमीटर की हाइट पर ओजोन लेयर प्रेजेंट है एवं ये लोअर स्ट्रेटोस्फेयर, मतलब समताप मंडल की जो निचली सतह होती है, वहां पर ये ओजोन लेयर उपस्थित है। अगला सवाल है, राज्यसभा उपसभापति के रूप में किसे चुना गया है? तो देखो, हाल ही में पुनः हरिवंश नारायण सिंह को राज्यसभा के उपसभापति अर्थात डेप्यूटी चेयरमैन के पद पर चुना गया है। अतः इसका सही जवाब है सी, हरिवंश नारायण सिंह। यहाँ आप इमेज में देख सकते हैं, यही है हरिवंश नारायण सिंह जो पुनः राज्यसभा उपसभापति के रूप में नियुक्त किए गए हैं, या मैं कहूँ चुने गए हैं। अच्छा, ये तो राज्यसभा के उपसभापति हैं। वर्तमान में राज्यसभा के सभापति कौन है? तो देखो,
भारत का वाइस प्रेसिडेंट अर्थात उपराष्ट्रपति जो होता है वही राज्यसभा का मुख्य सभापति होता है और वर्तमान में हमारे उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू हैं और वही राज्यसभा के सभापति भी हैं। अच्छा, यहाँ से एक सवाल यह भी उठता है कि वर्तमान में राज्यसभा में सीटों की संख्या कितनी है। तो देखो, राज्यसभा पार्लियामेंट का एक अपर हाउस अर्थात उच्च सदन है। राज्यसभा की मैक्सिमम क्षमता जो है वो है 245, जिसमें से 233 इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं एवं 12 नॉमिनेटेड होते हैं जो कि राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। अगला सवाल है, वैज्ञानिकों ने निम्नलिखित ग्रहों में से किस पर जीवन के संभावित संकेतों का पता लगाया है। तो हाल ही में वीनस स्टार अर्थात शुक्र ग्रह पर वैज्ञानिकों ने जीवन की संभावना होने की आशंका जताई है। अतः इसका सही जवाब है ए, शुक्र। अब देखो, शुक्र ग्रह से हाल ही में वैज्ञानिकों को फॉस्फीन गैस की उपस्थिति का पता चला था और इस गैस की उपस्थिति कहीं न कहीं शुक्र ग्रह में एरियल प्रेजेंस अर्थात वायु की उपस्थिति की ओर इशारा करती है और इसी के आधार पर वैज्ञानिकों ने यहाँ पर जीवन की संभावना होने की आशंका जताई थी। यहाँ आप कंप्लीट सोलर सिस्टम देख सकते हैं और यहाँ आप देख सकते हैं ये अर्थ है और अर्थ से सबसे नजदीक प्लेनेट वीनस है। तो अर्थ से इतनी क्लोजनेस के कारण एवं यहाँ पर जो गैसियस प्रेजेंस है उसके कारण ही साइंटिस्ट ने यहाँ पर जीवन की संभावना व्यक्त की है। इसके अलावा आप यहाँ पर सोलर सिस्टम के सभी 8 ग्रहों को देख सकते हैं एवं उनकी सन से कितनी क्या डिस्टेंस है ये सब यहाँ पर क्लियरली विजिबल है। साथ ही आप यहाँ पर एक एस्टेरॉइड बेल्ट भी देख सकते हैं। दरअसल ये जो रॉकी ऑब्जेक्ट्स होते हैं मतलब चट्टानी पिंडों का एक समूह होता है जो कि सन के चारों ओर ट्रेवल करते हैं और जनरली ये मार्स से जुपिटर अर्थात मंगल एवं बृहस्पति के जो ग्रह हैं उनके बीच में ही लोकेटेड होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, 2020 में किस संस्थान के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था 9% तक गिर जाएगी। तो देखो, हाल ही में एडीबी की एक रिपोर्ट आई है जिसके अनुसार 2020 में भारत की जो एनुअल ग्रोथ रेट होगी वो 9% तक क्या होगी, गिर जाएगी। अतः इसका सही जवाब है बी, एडीबी। तो देखो, मैंने अभी अपने प्रीवियस लेक्चर में ये बताया था कि अभी जो इंडिया की ग्रोथ रेट है मतलब जो फर्स्ट क्वार्टर है 2020 का उसमें जो इंडिया की ग्रोथ रेट थी वो थी -23.9%। मतलब ऑलमोस्ट इंडिया की जो ग्रोथ रेट है वो -24% चल रही है। और अब ये रिपोर्ट एडीबी की है जिसके तहत 2020 के एंड तक या इस 2020 फाइनेंशियल ईयर के एंड तक जो ग्रोथ रेट होगी इंडिया की वो 9% तक क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। तो अब ये रिपोर्ट एडीबी ने जारी की है। तो एडीबी इंपॉर्टेंट है। एडीबी का फुल फॉर्म एशियन डेवलपमेंट बैंक है। एडीबी की स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। एडीबी का हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में है एवं एडीबी के वर्तमान चेयरमैन मसत्सुगु असाकावा हैं। अगला सवाल है, प्राचीन भारतीय संस्कृति का अध्ययन करने के लिए 16 सदस्यीय समिति का गठन कौन करेगा। तो देखो, हाल ही में हमारे केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल ने 16 एक्सपर्ट्स की एक कमेटी गठन करने का फैसला लिया है और इस कमेटी का मुख्य उद्देश्य इंडियन कल्चर के ओरिजिन अर्थात उत्पत्ति एवं इवोल्यूशन मतलब किस तरीके से इस इंडियन कल्चर का विकास हुआ है इसकी डीप स्टडी करना होगा। अतः इसका सही जवाब है सी, संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय। और वर्तमान में हमारे संस्कृति और पर्यटन मंत्री कौन है, प्रहलाद सिंह पटेल। यहाँ आप इमेज में देख सकते हैं, यही है प्रहलाद सिंह पटेल और इन्होंने ही इंडियन कल्चर के बारे में स्टडी करने के लिए इस 16 सदस्यीय समिति का गठन किया है। अगला सवाल है, ओरेकल के साथ किस लोकप्रिय ऐप का विलय किया जाएगा। तो हाल ही में चाइनीज कंपनी टिकटॉक ने एक यूएसए बेस्ड कंपनी ओरेकल के साथ अपनी मर्जिंग की घोषणा की है। अतः इसका सही जवाब है ए, टिकटॉक। अब देखो, ओरेकल एक अमेरिकन मल्टीनेशनल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन है एवं इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया यूएसए में है। अगला सवाल है, विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में राजेश खुल्लर को विश्व बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अर्थात कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः इसका सही जवाब है ए, राजेश खुल्लर।
यहाँ आप इमेज में देख सकते हैं, यही है राजेश खुल्लर और इन्हें ही वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। अब वर्ल्ड बैंक इम्पॉर्टेंट है। वर्ल्ड बैंक की स्थापना जुलाई 1944 में की गई थी। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है एवं वर्ल्ड बैंक के वर्तमान चेयरमैन डेविड मालापास हैं। वर्ल्ड बैंक में वर्तमान में 189 कंट्रीज हैं और मूल रूप से वर्ल्ड बैंक एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है जो अपने सभी सदस्य राष्ट्रों को जरूरत के समय लोन प्रोवाइड करता है। अब यदि मैं यहाँ पर दिए गए कुछ अदर ऑप्शंस की बात करूं तो सबसे पहले राजीव कुमार, ये वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। देन सत्यपाल मलिक, ये वर्तमान में मेघालय के गवर्नर हैं। अच्छा, जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनने से पहले सत्यपाल मलिक जम्मू कश्मीर के भी गवर्नर थे, परंतु वर्तमान में ये मेघालय के गवर्नर हैं। एंड लास्ट सोमा मोंडल, तो इन्हें हाल ही में सेल अर्थात स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के डायरेक्टर के पद पर नियुक्त किया गया था। अगला सवाल है, 1970 के दशक में नागपट्टनम से कथित तौर पर चुराई गई राम, सीता और लक्ष्मण की प्राचीन कांस्य मूर्तियां किस देश से स्वदेश लौटेंगी? तो देखो, ऐसी धारणा है कि 1970s के टाइम पे नागपट्टनम, जो कि वर्तमान में तमिलनाडु की एक सिटी भी है, वहां से राम, सीता और लक्ष्मण की एक ब्रॉन्ज स्टैच्यू जो है वो चोरी की गई थी और अब वो यूनाइटेड किंगडम से भारत आएगी। अतः इसका सही जवाब है डी, यूनाइटेड किंगडम। आप लोग यहाँ पर वर्ल्ड मैप में यूनाइटेड किंगडम को देख सकते हैं। अच्छा देखो, यहाँ पर दो टर्म यूज होती हैं, एक होता है ग्रेट ब्रिटेन और एक होता है यूनाइटेड किंगडम। तो देखो, जनरली इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड, इन तीन कंट्रीज का जो ग्रुप होता है उसे हम ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं। और जब ग्रेट ब्रिटेन में आयरलैंड, मेनली जो नदर्न आयरलैंड होता है, जब वो ऐड हो जाता है तो उसे हम यूनाइटेड किंगडम कहते हैं। अगला सवाल है, पेटीएम फर्स्ट गेम्स PFG का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में सचिन तेंदुलकर को पेटीएम फर्स्ट गेम्स का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अतः इसका सही जवाब है बी, सचिन तेंदुलकर। अब देखो, ये पेटीएम फर्स्ट गेम्स पेटीएम द्वारा ही जनरेट की गई एक स्पोर्ट्स ऐप है और अब इसके ही ब्रांड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर को बनाया गया है। अब बात हुई है पेटीएम की, तो पेटीएम की स्थापना 2010 में की गई थी। पेटीएम का हेडक्वार्टर नोएडा में है एवं पेटीएम के CEO विजय शेखर शर्मा हैं। यहाँ आप इमेज में देख सकते हैं, यही है विजय शेखर शर्मा और यही वर्तमान में पेटीएम के CEO भी हैं। अभी यदि मैं कुछ अदर ब्रांड एम्बेसडर्स की बात करूं तो सबसे पहले करीना कपूर खान, ये वर्तमान में प्यूमा की ब्रांड एम्बेसडर हैं। देन रणदीप हुड्डा, ये माइग्रेटरी स्पीशीज के वाइल्ड लाइफ एम्बेसडर हैं। देन विश्वनाथन आनंद, जो कि एक चेस प्लेयर भी हैं एवं पहले राजीव गांधी पुरस्कार विजेता भी हैं और ये वर्तमान में WWF इंडियाज एनवायरमेंट एजुकेशन प्रोग्राम के ब्रांड एम्बेसडर हैं। सो गाइस, यदि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है तो इसे लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों और अदर एस्पिरेंट्स के साथ इसे शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।